नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से नवमा पाठ 9 नील शृगाला के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ के अर्थ का सस्वर वाचन करा दिया गया था। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ पहला है कस्मिंश्चित, किसी अरण्य जंगल में भ्रमण घूमता हुआ, भीतः डरा हुआ, रजकस्य कपड़ा धोने वाले के, नील भांडे नील के हौज या नाद में, यानी जो धोबी होता है उसका जो कपड़ों में नील लगाने का बर्तन होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसे हौज कहते हैं। नगरोपांते, शहर के पास में। आत्मानम, आत्मानम मतलब अपने शरीर को। उत्तम वर्णः, अच्छे रंग का। स्वकीयो उत्कर्षम, अपनी उन्नति, या ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है उन्नति अलाभ, कुछ एक लिख सकते हो आप, अपनी उन्नति या अपनी लाभ को। साधयामि, सिद्ध करूं। आलोच्य, विचार करके। आहूये, बुलाकर। अभिषिक्तवती, अभिषेक किया है। आधिपत्यम, अधीनता को। शनै शनै, धीरे धीरे। केनचित, किसी के द्वारा। यतः, क्योंकि। विप्रलब्धा, ठगे गए या वंचित। सम्मिल्य, मिलकर। एकदैव, एक साथ ही। देखिए यहाँ पे एकदा धन एव ऐसे बनेगा, ये यहाँ पर ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। महारावम, ऊंची आवाज। रव कहते हैं आवाज को और महा मतलब बहुत, तो ऊंची आवाज। शब्दम, आवाज। दुरतिक्रमः, दुर्निवार, यह इसका दूसरा अर्थ है जिसका निवारण कठिन हो। इनमें से कोई एक अर्थ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ऊपर जो यहाँ पे एक श्लोक की लाइन दी हुई है, इसका अर्थ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जिसका जो स्वभाव होता है उसका निवारण कठिन होता है। अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को समझ लेते हैं। प्रारंभ करते हैं। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करो और पुस्तिका में यानी अपनी कॉपी में लिखो। कस्मिंश्चित, स्वेच्छया। कुक्कुरेभ्यः, स्वकीयोत्कर्षम्। अभिषिक्तवती, अस्मदाज्ञया। व्याघ्रादिभिः, सम्मिल्ये। यस्यास्ति, देखिए ये क्या है, यस्य धन अस्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण है। इत्यनेनैव, देखिए ये क्या कैसे बनेगा, इति धन अनेन धन एव, तो यहाँ पर यण संधि है, देखिए इति धन अनेन और अनेन धन एव बनेगा, तो ये वृद्धि संधि है। इसमें दो संधियां हैं, पहले वाले में आपकी कौन सी यण संधि है और दूसरे वाले में वृद्धि संधि है, तो एक भाग इसका यण संधि का उदाहरण है और अनेनैव, अनेन धन एव ये वृद्धि संधि का उदाहरण भी है। व्याघ्रादयाः, तो इनका उच्चारण का अभ्यास करके आप इन्हें कठिन शब्दों के रूप में अपनी कॉपी में अवश्य लिखने का अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत। एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है, तो देखिए मैंने इनके सामने एक पद में उत्तर लिख रखे हैं। पहला है शृगालः कुत्र वसति स्म, यानी कि सियार कहाँ रहता था, अरण्ये। आप क्या आंसर लिखेंगे, अरण्ये। दूसरा है तस्य आधिपत्यम के स्वीकृतवन्तः, उसके आधिपत्य मतलब उसकी अधीनता को किसने स्वीकार किया था, सर्वे अरण्यवासिनः, सभी जंगल के निवासियों ने। सर्वे शृगालाः सायंकाले किम अकुर्वन्, सभी सियारों ने शाम के समय क्या किया, महारावम, बहुत ऊंची आवाज की, यानी कि तो वन वर्ड का है तो इसलिए आप वन वर्ड में इसी तरह से लिखेंगे। सिंह कम हतवान, शेर ने किसको मार दिया, नील शृगालाः, नीले सियार को। अब प्रश्न नंबर 3, एक वाक्येन उत्तरत।
एक वाक्य यानी पूरे सेंटेंस बनाना है अभी इसमें यहाँ आपको। तो पहला है नील शिगाला नील वर्णाः शिगालाः किम अचिन्त्य, नीले रंग के सियार ने क्या सोचा। तो इसका आंसर आपकी पाठ में ही दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। क्या सोचा उसने, तो प्रश्न से इसे शुरू करेंगे। यहाँ से एक बार आपको दिखा देते हैं। नील वर्णः शिगालाः अचिन्त्यत, किम नहीं लिखेंगे, अचिन्त्यत लिख के फिर छोटा सा डैश लगाएंगे और फिर यहाँ अपने पाठ में से इसका आंसर लिखेंगे। देखिए अचिन्त्यत लिख के यहाँ पर भी छोटा सा डैश लगा हुआ है। अहम इदानीम उत्तम वर्णः तदाहम स्वकीय उत्कर्षम किम न साधयामि। ये आपका इस पहले प्रश्न का, ये प्रश्न नंबर 3 के क नंबर का आंसर है। फिर ख नंबर है वृद्ध शगालेन किम प्रतिज्ञताम, वृद्ध शगाल ने क्या प्रतिज्ञा की, तो इसे भी यहीं से शुरू करेंगे। वृद्ध शगालेन प्रतिज्ञताम, फिर डैश लगाएंगे और इसको देखिए, इसका भी आंसर आपके पाठ में ही दिया हुआ है कि बूढ़े सियार ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो देखिए ये रहा इसका आंसर, डैश लगा के यहाँ पर भी देखिए प्रतिज्ञताम के बाद डैश लगा हुआ है। यथा अयम व्याघ्रादिभिः परिचितो भवेत् तथा उपायम करिष्यामः, यहाँ तक आएगा इसका आंसर। फिर प्रश्न नंबर 3 का ग है नील वर्णाः शिगालाः किम उक्तवान्, नीले रंग के सियार ने क्या कहा। तो इसे भी प्रश्न से शुरू करेंगे। नील वर्णाः शिगालाः उक्तवान्, फिर डैश लगाएंगे। फिर इसका भी आंसर देखिए इसी पाठ में दिया हुआ है। उक्तवान के बाद देखिए यहाँ पर भी डैश लगा हुआ है। माम भगवती वंदेवता स्वहस्तेन अरण्य राज्ये अभिषिक्तवती तद्यारंभे अरण्ये अस्मदाज्ञया व्यवहारा कार्यः, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं और ये मंजूषा दी हुई है। मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करें। तो ये क्या है, बॉक्स, ये मंजूषा कहलाती है। यहाँ पर आपको पहला दिया हुआ है कस्मिंश्चित् अरण्ये एकाः वसति, इसमें कौन रहता था, श्रृगालाः। तो देखिए यहाँ पर श्रृगाला में नंबर भी डाल रखा है, यहाँ पर श्रृगाला भी भर रखा है। दूसरा है स रजगस्य नील पांडे क्षम्यतां नील भांडे, फिर क्या लिखेंगे, वह धोबी के नील के बर्तन में क्या था, गिर गया, यानी कि पतितः। देखिए ये लिखा हुआ पतितः। भगवती स्वस्तेन अरण्य राज्य अभिषिक्तवती, भगवती कौन थी, भगवती वन देवता, तो वन देवता भर देंगे यहाँ पर। या स्वभावो ही यस्यास्ति सा नित्यम, देखिए एक ही बचा है दुरतिक्रमा, यानी कि यहाँ पे क्या भरेंगे, दुरतिक्रमा, जिसका स्वभाव होता है उसको वह हमेशा ही कठिनता से उसे दूर किया जा सकता है। यह आप पाठ में अच्छे से समझ चुके हो। आगे प्रश्न नंबर 5 वाक्यानि रचित, वाक्य रचें। तो यहाँ पे देखिए प्रतिवस्ती इसम, महारावम, शनै शनै, नील भांडे, ये जो शब्द हैं आपके पाठ में भी आए हैं। तो जहाँ जहाँ ये पाठ में आए हैं वहाँ वहाँ हम इसका आंसर से यहीं पे आपको वाक्य बनवा देते हैं। पहला देखिए कस्मिंश्चित् अरण्ये एकाः श्रृगालाः प्रतिवस्ति इसम, देखिए अंडरलाइन कर देंगे इसे प्रतिवस्ति इसम को, क्योंकि वाक्य प्रयोग में जो शब्द आपको वाक्य बनाने के लिए आता है शब्द, उसमें उसको अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है आपका महारावम, महारावम का देखिए आप इसमें से प्रश्न का जो आपका उत्तर है यहाँ पे देखिए सर्वे शिगालाः सायंकाले महारावम अकुर्वन्, तो ये प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा और ये आपका वाक्य प्रयोग भी हो जाएगा। तो महारावम में महारावम को अंडरलाइन करके आप वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। फिर है शनै शनै, तो देखिए पाठ में ही दिया हुआ है शनै शनै, शनै शनै सा व्याघ्र सिंहादीन उत्तम जनान प्राप्य स्वजातीयान दूरी कृतवान, तो ये आपका शनै शनै को अंडरलाइन कर देंगे जिससे कि आपका ये वाक्य प्रयोग बन जाएगा। अगला है नील भांडे, तो देखिए ये भी आपका यहीं पर ही है नील भांडे का। ये देखिए सा एकदा स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्रमन् कुक्कुरेभ्यो भीतः रजगसे नील भांडे पतितः, तो नील भांडे शब्द का वाक्य प्रयोग बनाना है आपको।
तो नील भांडे को अंडरलाइन करेंगे और पूरी लाइन ये वाक्य प्रयोग में प्रयोग कर लेंगे। यदि आपको और भी वाक्य बनाने की अभ्यास करना है तो आप और भी शब्दों से बना सकते हैं, वाक्य प्रयोग का अभ्यास कर सकते हैं। अब अगला है प्रश्न नंबर 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। एक बार वह नील के बर्तन में गिर गया, तो क्या लिखेंगे? एकदा सहा नील भांडे पतितः। देखिए अभी आपने वाक्य प्रयोग में नील भांडे शब्द का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया था। देखिए यहाँ पर भी यही बना हुआ है, एकदा सहा नील भांडे पतितः। तो ये भी आप इसको इसके वाक्य प्रयोग में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है सभी वनवासियों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया, तो क्या लिखेंगे? देखिए थोड़ा बड़ा था तो मैंने यहाँ लिख दिया है, सर्वे अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यम स्वीकृतवन्तः। अगला है सभी ऊंची आवाज़ करने लगे। सर्वे ऊंची आवाज़ के लिए महारावम और करने लगे के लिए अकुर्वन्। सर्वे महारावम अकुर्वन्। अब प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी भाषायाम अस्याः कथायाः अनुवादं कृत्वा पुस्तिकायां लिखत। हिंदी भाषा में इस कथा का यानी इस कहानी का अनुवाद करके अपनी पुस्तिका यानी कॉपी में लिखो। तो इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ की पूरी कहानी बताई जा चुकी है, उसका वाचन भी और अनुवाद भी बताया जा चुका है। वहीं से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।